Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday, Alhamdulillah, we have complete exercise 9.1. I hope you do practice of it. Today, we are going to start exercise 9.2. And question number 1 of 9.2 is a veranda 40 meter long, 15 meter wide. एक बरामदे की बात करें कि वो 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है. इज टू बी पेव्ड विद स्टोन, जो कि स्टोन से पेव्ड है, बना हुआ है. ईच मेजरिंग 6 मीटर बाय 5 मीटर, यानी कि ये लेंथ बाय ब्रेथ बता रहे हैं कि वो कितनी है, यानी कि उसके स्टोन है 6 बाय 5 है. फाइंड नंबर ऑफ स्टोन. तो अब बताएं कि वो जो विरांडा है वो उसमें नंबर ऑफ स्टोन्स कितने लगाए गए हैं. ठीक है, जिनकी मेजरिंग तो आपको बता दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, वो हमने फाइंड करने हैं. लेट्स स्टार्ट. पहले जो हमारे पास गिवन चीज़ है हम वो राइट कर लेते हैं. लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ veranda, this is equal to 40 मीटर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास 15 मीटर वाइड, यानी कि विरांडा है. विड्थ है ये हमारे पास, विड्थ ऑफ विरांडा, दिस इज 15 मीटर. अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास एरिया आ जाता है. तो एरिया ऑफ विरांडा बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ विरांडा, क्योंकि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 15. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 600 मीटर. क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, इसका भी 40 का मैंने यूनिट क्या था, मीटर है, और 15 का भी यूनिट क्या है, मीटर है. बेशक अगर आप यहाँ राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड पे भी राइट करेंगे तब भी ठीक होता है, मीटर. और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकालना है. एरिया के जो यूनिट होते हैं वो स्क्वायर होते हैं. ठीक है, मीटर स्क्वायर. जो भी यूनिट अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर राइट करती जी. अब एरिया ऑफ, अब ये जो 6 मीटर और 5 मीटर है, ये आपको एरिया ऑफ स्टोन गिवन है, तो हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ स्टोन, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ थी. दिस इज 6 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर. जिसे 6 5 जार मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 जार 30 मीटर स्क्वायर. क्योंकि हम फिर एरिया निकाला है तो एरिया के लिए मैंने स्क्वायर राइट कर दिया. ठीक है जी. अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड नंबर ऑफ स्टोन्स. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड नंबर ऑफ स्टोन्स. अब हम नंबर ऑफ स्टोन्स की तरफ मूव करते हैं. नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू टोटल एरिया. टोटल एरिया यानी कि जो बरामदा जो आपके पास था उसका एरिया, उसको डिवाइड कर देते हैं हम एरिया ऑफ स्टोन से. लिख लेते हैं टोटल एरिया या एरिया ऑफ विरांडा, जो लिखना चाहें, जो आसान है. टोटल एरिया ऑफ विरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टोन्स. एरिया ऑफ स्टोन, बल्कि यहाँ 1 लिख लें साथ, 1 स्टोन. यहाँ पे भी 1 लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक स्टोन की मेजरमेंट बताई है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है. पुटिंग कर लेते हैं. टोटल एरिया हमारे पास कितना है, टोटल एरिया ऑफ विरांडा, दिस इज आंसर था हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है. मीटर स्क्वायर भी राइट कर लें, यूनिट्स भी. कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास 20 टाइल्स,
क्योंकि हमने स्टोन्स फाइंड करने थे। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ स्टोन्स इज इक्वल टू 20 टाइल्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यानी कि हमने बताना था कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टोन्स एक विरांडे में यूज हुए हैं। तो कितनी टाइल्स यूज हुई, कितने स्टोन्स यूज हुए, दीज आर द 20 टाइल्स। ओके बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ ग्रासी प्लॉट 28 बाई 18। ये तो हमारी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाती है। अब यहाँ कह रहे हैं बताएं कितनी टाइल्स एक 14 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड होंगी, यानी इतनी उसकी लेंथ और ब्रेथ है एक टाइल की। इतनी टाइल्स, ये वाली कितनी टाइल्स ज़रूरत होंगी हमें एक बनाने के लिए फुटपाथ को, अगर वो 1 मीटर वाइड है। कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ ग्रासी प्लॉट, जो कि एक ग्रासी प्लॉट को कवर कर रहा है, जो कि इतनी लेंथ बाय ब्रेथ पे है। ठीक है, अगर मैं एक स्केच बनाऊं फॉर एग्जांपल, कह रहे हैं 28 बाय, तो ये हमारी, हम इसको 28 और ये हमारी विड्थ हो जाती है। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये मेरे पास गिवन है एक एक्सटर्नल, इसको अगर मैं लेके चलती हूँ, राइट करती हूँ, एक्सटर्नल लेंथ, दिस इज 28। ठीक है, 28 मीटर। इसी में वो ये कह रहे थे कि टू पेव द फुटपाथ 1 मीटर वाइड, यानी हम इसमें दोनों तरफ यानी दो साइड्स बन रही है, तो हम इसमें 1 और 1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 हमने पहले, क्योंकि ये विड्थ लिए 28 बाई 18, तो उसमें हमारे पास जो 1 मीटर वाइड कह रही था, हम इसको ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं, दिस इज 30 मीटर, क्योंकि यूनिट हमारे मीटर चल रहे हैं, तो ये भी मीटर में आ गया। अब लेंथ लिए, जब हमने इसमें 1 ऐड की है, जब हम इसकी विड्थ लेंगे 18 है, उसमें भी हम 1, तो वो हमारे पास 18 में भी, जैसे भी मैंने रिपीट किया, तो वो 20 बन जाएगा। तो हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। विड्थ क्या थी, 18, एक्सटर्नल विड्थ दिस इज इक्वल टू 18, उसमें भी हम 1 और 1 को ऐड करते हैं, यानी दिस इज हम 20 मीटर। तो ये अब हमारी एक्सटर्नल बन गई। मैं ऐसे कर सकती हूँ, दिस इज एक्सटर्नल, तो ये हमारे पास 30 मीटर, यानी उसकी एक्सटर्नल लेंथ 30 मीटर आ गई, और हमारे पास विड्थ जो आ गई वो उसकी दिस इज 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को यूज़ करते हुए एरिया ले लेते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ, रास्ते के साथ। दिस इज 30 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 600 मीटर स्क्वायर। एरिया वैसे स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई करने से भी मीटर पावर्स स्क्वायर हो जाएंगी। अब हम ये जो हमारे पास ग्रासी था, क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास ग्रासी प्लॉट लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है। अब हम इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 18, दिस इज 504 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर हैं, तो मल्टीप्लाई करने से मीटर स्क्वायर, एरिया है इसलिए स्क्वायर आ गया। अब हम एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल है, एक तो हमारे पास एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है, ठीक है, एक हमारे पास एरिया ऑफ प्लॉट भी आ चुका है, और एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ आ चुका है। अब हमने सिर्फ पाथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विद पाथ में से, यानी एरिया ऑफ प्लॉट विद पाथ में से एरिया ऑफ प्लॉट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या करेंगे 600 माइनस 504 मीटर स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं हम इसको, दिस इज 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर 40 सेंटीमीटर एरिया गिवन था किस चीज़ का, टाइल का। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, वो हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको पहले स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में चेंज करना है, तो हम डिवाइड कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर मीटर, बल्कि सिंपल लिख लें मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो अब हम नंबर ऑफ टाइल्स राइट करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ path divided by area of one tile। अब एरिया ऑफ पाथ हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि दिस इज 96 था, 96 मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन टाइल हमारे पास क्या आया था 40 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 96, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, यूनिट्स तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाय 10,000। अब हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, ये बन जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 40। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और कटिंग कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1 कैरी गया, 4 4 जार 60। तो हमारे पास क्या रह गया 24 मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाते हैं 24,000। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई 24,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए ही इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। टू प्रैक्टिस ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डायरी नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क भी करना है आपने इनका, और इन्हीं 2 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ताकि आपको ये क्वेश्चन मज़ीद क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस होंगे तो ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।